दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 12th क्लास के जाना माना चैप्टर सत्यता। और यहीं से आपका कैलकुलस के क्लास के स्टार्टिंग होता है। कंटिन्यूटी को समझने से पहले आपको 11th क्लास के लिमिट के कंसेप्ट को समझना होगा। लिमिट के कंसेप्ट पहले हम बतला देते हैं। जो आप नीचे देख रहे हैं ये कंसेप्ट लिमिट के है, जो कि आपको 11th क्लास में बतलाया गया होगा। लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n y x y n यदि रहा तो इसका होता है फार्मूला n इंटू a की पावर n माइनस 1। सेकेंड फार्मूला लिमिट के कॉन्सेप्ट का है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x y x का 1 होता है। थर्ड फार्मूला लिमिट x टेंस टू 0 tan x y x इज 1। थर्ड फार्मूला के बाद फोर्थ फार्मूला लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x y x इज इक्वल टू 1। Now fifth formula is limit x tends to 0 tan inverse x y x is also 1। Then sixth formula is limit x tends to 0 e की पावर x माइनस 1 y e के पावर x इज इक्वल टू 1। नाउ सेवेंथ फार्मूला इज लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x इज y x इज इक्वल टू 1। These formula are important for the concept of continuity. Now we are going to discuss about continuity. अब हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला समझना होगा कंटिन्यूटी क्या है। व्हाट इज कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी को कंसेप्ट समझने के लिए इसका डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी इज द कंटिन्यूटी is based upon continuous of a function। सत्यता फलन के संतत पर आधारित है। अब नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन मीन्स a function fx
is continuous at x is equal to c if limit x tends to c minus fx is equal to fc is equal to limit x tends to c plus fx। यदि किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फंक्शन का वैल्यू बराबर हो तो उस फंक्शन को कंटिन्यूअस कहा जाता। तो इसका एग्जाम्पल एक देखेंगे। सिद्ध करें कि f(x) इज इक्वल टू 4x प्लस 3 एक संतत फलन है। तो इसके लिए हम कंटिन्यूटी के कंसेप्ट को समझेंगे। कंटिन्यूटी के कंसेप्ट में पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाता है। तो x इज c माइनस fx, लिमिट x टेंस टू c minus fx, limit x tends to c, this minus represent the left hand side, यानी इस माइनस जो है यहाँ पे इसका सिर्फ यही महत्व है कि यह डायरेक्शन को दर्शाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इसको बोला जा सकता। तो इसका क्या है 4x प्लस 3। अब नाउ x टेंस टू वाट c, तो c पुट कर दिया जाएगा तो 4c प्लस 3। नाउ RHL इसका होगा लिमिट x टेंस टू c प्लस fx, c प्लस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ RHS। तो यहाँ पर हो जाएगा x tends to c plus fx is 4x plus 3, then 4x plus 3. Now fc is 4x plus 3. Then since limit x tends to c minus fx is equal to fc, limit x tends to c plus fx, therefore fx is continuous at x is equal to c। अब NCERT के कुछ प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। NCERT प्रॉब्लम, तो NCERT के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। देयर इज 5.1 एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज सिद्ध कीजिए कि फलन fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3, x इज 0, x इज माइनस 3, x इज इक्वल टू 5 पर संतत है। सिद्ध करना है कि fx इज 5x माइनस 3, x बराबर 0 पर, x बराबर माइनस 3 पर और x बराबर 5 पर संतत है। तो फर्स्ट पॉइंट इज x बराबर 1। तो v सॉल्यूशन
लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) which is LHL limit x टेंस टू 0 f(x) is 5x minus 3। अब 5x x के जगह पे 0 रख देंगे तो 5 इंटू 0 -3 तो -3। नाउ RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) लिमिट x टेंस टू 0 5x minus 3। अब यहाँ पे x के इक्वल टू 0 रख देंगे तो -3 ही होगा। फिर f इज 0 करेंगे तो यहाँ पे 0 रख देंगे तो -3 ही होगा। तो तीनों इक्वल हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, सिंस 0 x टेंस टू 0 माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) इज इक्वल टू f(0). देयरफॉर इसलिए बिंदु x बराबर 0 पर फलन संतत है। नाउ अब x इज -5 देन LHL लिमिट x टेंस टू -3 माइनस f(x) लिमिट x टेंस टू -3 f(x) इज 5x minus 3। तो यहाँ पे x के जगह पे -3 रख देंगे तो -3 तो -18 हो जाएगा। RHL लिमिट x टेंस टू -3 प्लस f(x) लिमिट x टेंस टू -3 5x minus 3 तो यहाँ पर -3 रख देंगे तो यहाँ पर -18 आएगा। अगर x टेंस टू यहाँ पर भी FC निकाला जाएगा, डैट मीन्स f -3 c इज -3 तो यहाँ पर भी -3 रखाएगा तो ये -15 और -3 तो -18 तीनों इक्वल है तो इसलिए x इज देयरफॉर फलन संतत होगा। इसी तरह x बराबर 5 पर भी दर्शाना है। और बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छा लगा तो।